शुरू करते हैं बच्चे। चैप्टर आपका चल रहा है नाव और धारा। इससे हाँ, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हमने कल किए थे उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, समझ लो। एक है एक्स, एक है वाई, एक है डाउनस्ट्रीम और एक है, ध्यान से, डाउन डाउनस्ट्रीम की स्पीड कम होती है कि ज्यादा? तो हम लिखते हैं एक्स प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स की, वाई की। बोलो यार हाँ या ना। इससे रिलेटेड फिर हमने दो सम करे थे, दो टाइप। एक बार देख लेते हैं, लास्ट टाइप देखेंगे, उससे पहले वाली तो होगी होगी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करा नहीं पाया था। टोटल टाइम आपको दे देगा, लेट्स से मान लेते हैं 72 किलोमीटर तो ये चल रहा है, 49 किलोमीटर ये चल रहा है। 7.5 घंटे का टोटल समय है। कहता है बोट की स्पीड दे रखी है, आवाज नहीं, बोट की स्पीड है बच्चे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 16। कहता है धारा की चाल ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दिए हैं 1, 2, 3, 4। आंसर बताना है। सभी का। हो गया? कितना आया आंसर? एन का है। वेरी गुड, आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है, अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर चीज क्वेश्चन समझ नहीं आए तो बताना। टोटल टाइम 7.5 घंटे ले रहा है, जिसमें हमारी बोट की स्पीड स्टिल वाटर कितनी है, 16। मेरे को पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड बच्चे जो करंट की होती है वो तो हो जाती है क्या, प्लस। अप स्ट्रीम में क्या हो जाती है, माइनस। और इन दोनों का टोटल टाइम ही मेरे पास 7.5 घंटे दे दिया। हाँ या ना? अब ध्यान से सुने और समझें। हम बच्चे पता क्या करेंगे, बारी बारी से 16 में एक जोड़ा, 17 के टेबल में 72 नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। और दूसरा, अगर मैं बच्चे इसके मिनट वगैरह भी बनाऊंगा ना, तो 60/17 में भी पूरा आधा मिनट आएगा नहीं, जो कि आधा घंटा दे रखा है, यानी कि 30 मिनट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। छोड़ दो। आगे 3 में प्लस करेंगे तो बच्चे सोच के देखो, 16 और 3 कितना हो गया, 19। 19 72 की टेबल में ना आता, ना तो 60 की टेबल में आएगा, ना बात किसी में नहीं आ रहा। 4 और रखो, 16 और 4, ये हो सकता है। 16 और 2 18, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 60 को डिवाइड कर देगा। आ जाओ शुरू करते हैं। 16 में सबसे पहले दो जोड़ा, कितना हो गया, 18। 16 में बच्चे दो घटाया, कितना हो गया, 14। ध्यान से सुनना, एक एक बात को, नहीं समझ में आया तो बताना। 18 चौके घंटे कितने हो गए, आपने बोला 14 तिये 3 घंटे तो एक हो गए। बचे कितने, 14 तिये 42 के बाद 7/14। 1/2 मिनट बनाएंगे, कितनी मिनट, 30। 4 घंटे एक, 3 घंटे 30 मिनट एक, टोटल 7.5 घंटे हो गए। तो आंसर कितना आ गया, रिपीट करूं जी बात, दोबारा कहो तो दोबारा समझा दूं। समझ आ गया? एक क्वेश्चन जो कल कराया था वो, और एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन तो बोट एंड स्ट्रीम में समझ लो बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आए तो बता दो। आगे चलें।
लो जी। हो गया जी। गुड। कोई नहीं, मैं करा दूंगा, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, दौड़े घोड़े दौड़ाओ दिमाग के, क्योंकि जितना दिमाग चलाओगे ये उतना चलेगा। इससे पीछे सम थोड़ी था बच्चे, कंसेप्ट कराए ओ अच्छा। ये वाला समझाऊं? अच्छा पहले ये बता, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कम होती है कि ज्यादा? कहते भगवान मालिक है। पता है बच्चे, कल वाला कंसेप्ट है, इसको तो भूल जाओ अब। ठीक है, ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग वगैरह होगी सर के पास, वो ले लेना, फिर आपको कल वाला लेक्चर क्लियर हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अभी नए सिरे से शुरू कर, ये पहला समय यही शुरू करेंगे और यही समझेंगे। चलो। हाँ मैंने तो बताना ही है। ओके डन। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना, कोई बात नहीं, इधर देखो। एक व्यक्ति नाव में धारा की विपरीत दिशा में जाता है, तो उसको जो समय लगता है ना, धारा की दिशा में लगने वाले समय का 3 गुना है। मतलब इधर देखो, ये है, मान लेते हैं हमारे पास डिस्टेंस। एक बार तो वो जा रहा है धारा की दिशा में, अरे एक बार जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में। डन। अब ये कह रहा है जब धारा की विपरीत दिशा में, मतलब यहां चलेगा ना, तो इसको जो समय है यहां पर लगने वाले समय का 3 गुना समय लग रहा है। मतलब यहां समय 1 है, तो यहां समय कितना होगा? ये बात आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले। दोबारा बोलूं? एक बार दोबारा फोकस करते हैं, ध्यान से सुनना। कहता है धारा के दिशा में लगने वाला समय कितना है, धारा के विपरीत दिशा में लगने वाला समय कितना है। कहां से पता चला? क्योंकि लिखा है 3 गुना समय लगता है। चलो बच्चे, अब आप मेरे को एक बात बताओ सोच के, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग? वेरी वेरी गुड। तो अब समय लिखते हैं बच्चे। पहले समय लग रहा था कितना? 1। आज समय कितना लग रहा है? ये 3 लग रहा है विपरीत दिशा में, और ये लग रहा है बच्चे समान दिशा में। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये धारा की दिशा है, ये धारा की विपरीत दिशा है। डन हो गया बच्चे पॉइंट?
डिस्टेंस दोनों का सेम होते ही चाल का रिलेशन, उल्टा लिखूंगा तो 3 अनुपात कितना। चलो ये भी बात आपको समझ आती होगी। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। चलें आगे। अब ये बात अगर आपको समझ आ गई तो बच्चे अपने को क्या मतलब इस बात से। आ जाओ शुरू करते हैं। ओके, समान दिशा मतलब धारा की दिशा में चलना है। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मान लो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट भी कह रही है मैं इसी डायरेक्शन में चलूंगी ऐसे, तो बताओ बोट की स्पीड कम होगी कि ज्यादा। सोच के देखो, कुछ तो बोट अपनी स्पीड से चल रही है, कुछ पानी चल रहा है, तो भी ऐसी बात है स्पीड क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चे धारा की दिशा में चल रही है तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी x प्लस, बोलो हाँ है ना। और धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो ये हो जाएगी x माइनस वाई, बोलो हाँ है ना। अब कल हमने एक बात और डिस्कस की थी, x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, x माइनस वाई की वैल्यू बच्चे कितनी है 1। अगर x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है तो एक बार बोला था जोड़ के 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, और एक बार घटा के 2 से भाग करेंगे कितना आएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? दोबारा बोलूं? एक बार दोबारा देखो, 3 और 1, 2 से भाग, 3 में से 1 गया, 2 से भाग, ये समझ आ गया। मेरे को पता लग गया x मतलब नाव की चाल स्थिर जल में कितनी है 2, धारा की चाल कितनी है, नाव की चाल दे दी बच्चे स्थिर जल में कितनी, 2 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी, मम हो गया भाई। पूछ लो। क्लियर है? दोबारा बोलूं? एक बार फिर फोकस करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। पढ़ो जी। समय कितने गुना है, मतलब पहले समय 1 था तो आज समय कितना है। अब मेरे को ये पता है धारा की दिशा में जो जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में जो आ रहा है वो दोनों का डिस्टेंस क्या है। जैसे ही समय दो मतलब डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, जो समय का अनुपात होगा, जो इसके चाल का अनुपात होगा, उसका रिलेशन कैसा कर देंगे। तो ये 1 3 की जगह क्या लिख देंगे। अब मैंने कहा बच्चे समान दिशा मतलब धारा की दिशा में अगर चल रही है तो स्पीड प्लस हो जाती है x प्लस, और धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगी। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 2 से भाग करेंगे कितना आया, और एक बार घटा देंगे, 3 में से 1 गया, 2, 2 में से 2 को 2 से भाग करेंगे कितना, ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई क्या, और x की वैल्यू 2 की वैल्यू आपको कितनी दे दी क्वेश्चन वाले ने, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, वही पूछा था।
हाँ जी, हो गया सबका? पक्का? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही दो चीजें लिखेंगे, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में। समय की बात करते हैं। अगर यहाँ समय 1 हुआ तो यहाँ पे बच्चे 5/2 गुना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब अगर मान लो बच्चे मैं 2 एलसीएम ले लूं तो ओबीएस सी बात है बच्चे, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे? 2। हाँ या ना? ये बात समझ आती है? हमारा को नहीं समझ मानती के वेरा तो के कह जाए कंधा कंधा। मैं दोबारा बोल देता हूँ। ये वैल्यू आपने कितनी लिखी थी? 1। ये कितनी है? अब देख, दो लोग उत्तम समावर्तक लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 एकम, और ये 2 कटेगा, बचेगा कितना? मैंने यही बात बोली बच्चे। चले? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, अगर बात करेंगे बच्चे चाल की, तो चाल का रिलेशन हो जाएगा उल्टा, 2 5 का उल्टा। चलो जी, ये भी बात समझ आती है। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आप मेरे को बताओ, धारा की दिशा में चाल कितनी, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी? 2। तो x की वैल्यू निकालनी है। 5 और 2 7, 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 3.5। 5 में से 2 गया, 3, और 2 से भाग कर देंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5। हाँ या ना? एक बार दोबारा है, 5 और 2, 2 से भाग 3.5, 5 में से 2 गया, 2 से भाग 1.5। चलो बच्चे आगे। आप मेरे को बताओ, 3.5 की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी? तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 21/में 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। कैसे सर? ये लो 21, 3.5 का पॉइंट हटा देंगे, ऊपर कितना आ जाएगा? 10। 5 दूनी 10, 5 सते 35, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 3 दूनी कितना आ गया? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6। 1.5 की निकालनी है तो 1.5 गुना में 6 करेंगे तो आंसर कितना आ गया यार? जल्दी पूछो, जल्दी। अगर किसी के मन में हल्का सा भी यूं लगे ना भाई सर हमारे को कंफ्यूजन है, तो मेरे को बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। बोलो, लेकिन बिना बोले तो समझ में नहीं आएगा। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो। डन है? एक बार और बोलूं? एक बार और दोबारा सुन लो और समझ लो। ये एक और 5/2 था तो मैंने 2 5 लिख दिया। चाल का रिलेशन उल्टा किया तो 5 2 हो गया। अब सीधा करेंगे, देखो। अगर मान लो x की वैल्यू निकालनी है, 5 और 2 7, 2 से भाग किया 3.5। y की निकालनी है, 5 में से 2 गया 3, 1.5 हो गया। अब 3.5 की वैल्यू आपके पास कितनी दे दी? 21। एक की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड बाय 3.5। बोलो हाँ है ना? 1.5 की निकालनी है, गुना में 1.5। ले पॉइंट, द पॉइंट काट दूं? बस 5 तिये 15, 5 सते 35, 7 तिया 21, 3 तिया 9। हाँ या ना? अगर हाँ तो एक सम और लिख लेते हैं। सात पॉइंट पाँच है बच्चे।
हो गया? करे स्टार्ट। देखो जी, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। फिर वही धारा की दिशा में समय लिखेंगे सबसे पहले। ये 2 है तो ये कितना है? तो चाल क्या हो जाएगी? ठीक है जी बात, यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्का? कितना किलोमीटर का डिस्टेंस? किस दिशा में? धारा की दिशा में। धारा की दिशा की वैल्यू कितनी है? लो, ये 7 की वैल्यू निकालनी है। कितनी की वैल्यू निकालनी है? बोर्ड पे ध्यान देंगे। 7 में 2 जोड़ा 9, 2 से भाग, ये तो होगी एक्स की वैल्यू। 7 में से 2 गया, भाई 2 से भाग करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। ये समझ आ गया? अब पढ़ो यार। धारा की चाल यानी कि 2.5 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 7 की वैल्यू। इतना समय आ जाएगा। रिपीट करूँ किसी को? रिपीट किसी को करवाना है तो जल्दी बोलो, मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी को कुछ नहीं रिपीट कराना? पक्का? पूछ लो, मन में डाउट है तो बचे। चले फिर आगे। हाँ तो दोबारा सुन बच्चे, दोबारा सुन। धारा की दिशा की चाल कितनी है तेरी? 7। मैंने कहा x की वैल्यू 4.5, y की वैल्यू 2.5। यहाँ तो कोई दिक्कत? 2.5 की वैल्यू तूने बोला 7.5 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की 3 है तो 7 की। बस, समय आ जाएगा। चले आगे, आ जाओ फिर।
हो गया। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, सिंपल। धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है। धारा की विपरीत दिशा का मतलब ये हो गया। किसकी वैल्यू पूछी है। x की वैल्यू मैंने निकालने के लिए आपको बोला था एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो 47 डिवाइड बाई, y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार घटा के 2 से भाग कर देंगे तो 19 डिवाइड बाई आंसर। जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो आगे। हटा दूं। आंसर देंगे जल्दी से। हो गया। सभी का आंसर आ गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है। चलो जी अब देखो धारा की चाल कितनी है। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई। चले दोबारा देख लो। धारा की दिशा की बात हो रही है तो x प्लस वाई की टोटल वैल्यू कितनी है 20। y की वैल्यू कितनी है, उधर जाके माइनस का तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। कहता है भाई हमारे को कहाँ जाना है, 70 किलोमीटर जाना है। कहाँ पर, विपरीत दिशा मतलब x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। तो बच्चे धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी आएगी, चलना कितना है, घंटे कितने। पूछो। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो। डन है। चलो आगे।
निकालो। नाव की चाल स्थिर जल में। हो गया। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे 7 दूनी 14 और 1 15/2 मिनट में वो व्यक्ति नाव से 1 किलोमीटर जा रहा है। बोलो हाँ है ना। और ये जो 1 किलोमीटर जा रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है? मैं लिख दूंगा ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। बोलो हाँ है ना। ये बात समझ आती है? अब इधर देखना, 15/2 मिनट में 1 किलोमीटर, तो बताओ 1 मिनट में कितना? आप बोलोगे 1 भाग में 15/2 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर। बोलो हाँ है ना। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो मेरे को 60 मिनट में निकालना है, तो गुना में कितना बचे? 60। 8 किलोमीटर 1 घंटे में। जल्दी बोलो हाँ या ना। मतलब डाउन स्ट्रीम है तो मैं एक बात कहूंगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? डन होगी बच्चे बात? आगे पढ़ो। आगे कह रहा है भाई धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर 1 घंटे में। कह दूं एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 है? जल्दी बोलो हाँ या ना। किसकी वैल्यू पूछी है? यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 8। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, 8 और 5 13, 2 से भाग कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 6.5। पूछ लो। एक बार दोबारा बोलता हूँ, दोबारा से सुन लो। आपको उसने बोला 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में चल रही है। 1 किलोमीटर कितनी मिनट में? 15/2 मिनट 1 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर चल रही है तो 1 मिनट में 1/15/2 करेंगे, 2 चला गया ऊपर। हाँ या ना। अब मेरे को पता करना है भाई 1 घंटे में कितना चलेगी। मैंने कहा 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो मैंने 60 मिनट में निकालने के लिए गुना 60 कर दिया। 15 चौके 60, 4 दूनी। तो मैंने कहा भाई 1 घंटे में ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी। कौन सी डायरेक्शन में? डाउन मतलब। अब आगे उसने बोला एक्स माइनस वाई की वैल्यू डायरेक्ट ये 1 घंटे की दे रखी है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5 किलोमीटर 1 घंटे में एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ के ना।
इसने हमारे से पूछा नाव की चाल स्थिर जल में बतानी है, यानी कि एक्स की वैल्यू। अब जब एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, दोनों का प्लस करके कितने से भाग, 2 से। 8 और 5, 2 से भाग करोगे तो आंसर, बोलो हाँ या ना। क्लियर होगी बात। सोल्व करो जल्दी से। हो गया। इधर देखो फिर, आप स्ट्रीम में चाल कितनी है, 30.6 किलोमीटर। क्या लिखा है, और ये क्या है। अब बच्चे देखो, यहाँ पर अपना वो कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को किलोमीटर प्रति घंटा निकालना पड़ेगा, तभी स्पीड प्लस या माइनस होंगी। ध्यान से सुनना। अगर मीटर पर सेकंड को बच्चे किलोमीटर में चेंज करना होता है, तो हम कहते हैं भाई 4.5 गुना में 18 बटे कितना, 5। बोलो हाँ या ना। अगर मीटर पर सेकंड होता तो 5 बटे कितना, 18। अगर मीटर को किलोमीटर में बनाना है तो 18 बटे कितना, 5। तो हमने कहा 5 एकम 5, 5 नीम 45, 0.9 आ गया। 18 गुना में 0.9 करेंगे कितना आएगा, 16.2। बोलो हाँ या ना। ये लो, मैंने कहा भाई अपस्ट्रीम में चाल x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30.6, है ना। आपने बच्चे करंट की चाल निकाल दी कितनी, 16.2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30.6 प्लस 16.2, 46.8। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आती है। इसने आपसे एक बात पूछी है क्या, भाई आपको टाइम बताना है टू कवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है कि माइनस, एक्स प्लस में वाई। एक्स की वैल्यू आपने निकाली कितनी, 46.8। वाई की वैल्यू आपने किलोमीटर प्रति घंटा निकाली 16.2। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा भाई डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड 8 और 2 10, 6 6 12 और 1 13, 4 5 और 1 6, 63 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। बोलो हाँ या ना। क्लियर होगी बात। आप मेरे को बताओ, मेरे को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, कितने की स्पीड से।
डिवाइड कर दो, इतने घंटे आंसर आ जाएगा। बूझो, किसी के मन में अगर कंफ्यूजन है कुछ भी तो पूछ लो, रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो, जल्दी बोलो। लेकिन एक बार दोबारा बच्चे देख, आप मेरे को बताओ किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब होता है। मान लो मैं एक लिख दूं, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं इसका मतलब होता है एक, एक घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, हाँ है ना। लो मैं इस बात को लिख दूंगा, 1 घंटे में ये व्यक्ति कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर लिख दो बच्चे। अरे 1 घंटा मतलब 60 मिनट भी लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो अगर ये मैं बात कहूँ 60 मिनट में कितना मीटर चल रहा है, तो बताओ 1 मिनट में अगर मैं आपसे पूछ लूं कितना चलेगा, तो आप मेरे को बोलोगे 1000/60, हाँ या ना। अब 1 मिनट का मतलब कितनी सेकंड, 60 सेकंड में इतना चल रहा है, तो बता 1 सेकंड में ये व्यक्ति चलेगा 60 से, और भाग कर देंगे, 0 से 0 दो पंजे, दो तिये, तो 5 कितना आ गया मीटर पर सेकंड। मतलब ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके मीटर पर सेकंड बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ या ना। या फिर बच्चे आपको कह देगा मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो आप गुना कर देंगे कितने से। तो ये 2 पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, अदरवाइज 18। ये है बच्चे पॉइंट। मन में अभी भी किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर हो गया पक्का। तो ये बोट एंड स्ट्रीम का बच्चे ये चैप्टर यहाँ तक कर लाना, पीडीएफ वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो या बुक वगैरह अवेलेबल हो उसमें से कर लेना। बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, मजा करो।